10 साल बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि आज भी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है। सरकार ने बेरोजगारी पे कोई विशेष काम नहीं किया है। जिनके पहले झोपड़ी थी अब उनके मकान बने पड़े हैं। जिसे सरकारी नौकरी चाहिए वो ही कह रहा है कि बेरोजगारी है। जनता को बताओ कि आपने किया क्या है। 1 लाख रुपए के फोन चला डोल रहे हैं, महंगाई बता रही है। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय हम सेक्टर 74 में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मार्केट है। यहीं पे लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव जो इस समय चल रहे हैं 2024 के, उसमें लोगों का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ उनका क्या मानना है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 5 चरण के चुनाव बचे हुए हैं। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। इसी बीच यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए बातचीत के दौरान पता करते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आम चुनाव के मद्देनज़र उनका क्या कुछ सोचना है और आने वाले वक्त में एक अमेठी और रायबरेली के चुनाव को लेके सबसे ज़्यादा लोगों में चर्चा है, तो लोग क्या कहते हैं, चलिए बातचीत के दौरान पता करते हैं। और काका यहाँ यहीं के हो या बाहर से हो? बरेली से है सर। बरेली से हो जी। वहाँ जाते हो या फिर यहीं रहते हो? जाते हैं। जाते हो। साल में कितनी बार जाते हो? जाते हैं 2-4 बार। 2-4 बार। तो वहाँ की राजनीति से कुछ पता है क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा वहाँ पे? वो ही चल रहा है, बीजेपी जीतेगी और क्या चल रहा है। बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों जीतेगी? हाँ, उसने अच्छे काम करे इसलिए जीतेगी। अच्छे काम करे। हाँ हाँ, तो क्या अच्छा लगता है, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगता। हाँ, बट एक आधा चीज़ बताइए ना। ये चीज़ बताइए, यहाँ हम लोग ऐसे उल्टे सीधे घूम रहे हैं। हाँ। तो उस समय नहीं ये था, वो ये नहीं रह पाते थे ज़्यादा देर रात तक। अच्छा। इधर उधर शराबा घूमते थे, लेकिन इस समय बहुत कम है। अच्छा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया है, अब आराम से रात में भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठेली लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और पहले से पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें क्या हाल था? उस समय थोड़ी परेशानी थी। अच्छा, परेशानी थी। और यहाँ कितने साल से हो आप? हो गए 1 साल के लगभग। 1 साल। तो यहाँ 1 साल से ही, उससे पहले कहाँ रहते थे? बरेली में रहते थे, अपने गांव में रहते थे। अच्छा, गाँव में। तो लॉ एंड ऑर्डर मायावती की सरकार में ज़्यादा ठीक था, अखिलेश यादव की सरकार में, या फिर योगी आदित्यनाथ? ज़्यादा बेहतर किस में? ये योगी जी की सरकार में ये ज़्यादा ठीक है अभी। अच्छा, ज़्यादा ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में और आम आदमी पार्टी कह रहा हूँ, एनडीए में, भाजपा में, कौन आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? किसका पलड़ा भारी है? अभी तो बीजेपी का ही भारी है। बीजेपी का लग रहा है। जी। हाँ। प्रधानमंत्री किसके बना रहे हैं? अभी वो तो देखो आगे क्या होता है। बहरहाल चल तो रहा है। भाजपा सही काम। आप तो पुराने आदमी हो, पहले बताओ कि कांग्रेस कैसा काम करती थी अपने टाइम में? जो वाली अब वाली कर रही है बढ़िया काम। अच्छा, अब वाली बढ़िया कर रही है, और पहले जो थी वो अच्छा नहीं कर रही थी। जो चली गई। हाँ। हाँ, काम तो ये सही है। अच्छा, कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी, आपको क्या लगता है? इससे ज़्यादा बढ़िया कोई काम नहीं करेगी। कोई नहीं कर रही थी। नहीं, ना कर पाए। और अखिलेश यादव? अरे वो तो चले गए। तो वोट डालने जाते हो बरेली? और जाते नहीं है वोट डालने। वोट नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा। 7 तारीख को जा रहे हो? जा रहे हैं वोट डालने। वोट डालेंगे जब ही तो नाम होगा, नहीं डालेंगे तो कहाँ से। अरे, वोट डालने से पहले आप लोग तो यहाँ रहते हो, तो विकास या कुछ भी काम होता हो तो वहाँ पे होता है। 6 तारीख में यहाँ से निकलेंगे। अब जैसे काम वहाँ होता है, जाते हैं तो निकात तो सुरक्षा मिलती है चलने फिरने के लिए। वोट तो डालना ही है, वोट डाल देते हैं। हाँ, चलिए, वोट डालते, ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ, वोट तो डालते हैं। और क्या लग रहा है कि माहौल किसके तरफ ज़्यादा बेहतर है? माहौल तो ये मोदी की तरफ ज़्यादा है, योगी और मोदी की तरफ है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है। हमें तो अपनी पता है, हम किसको दे उस डालेंगे, हमें क्या पता कौन किसको डालेगा। अच्छा, काम किसका अच्छा लगता है? मतलब कोई आपको किसकी बातें सुन के लगता है कि अच्छा काम कर रहा हो? बीजेपी का। हाँ, पूछिए मत, बताइए। नहीं, हम नहीं पूछ रहे हैं। आप खुद से बताइए कि कौन महिलाओं के लिए कौन अच्छा काम करता है? मोदी करता है अच्छा काम। मोदी अच्छा काम करता है महिलाओं के लिए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देंगे, पैसे देंगे, 1 लाख रुपए, एक मतलब हर महिला को परिवार से 1-1 लाख रुपए देंगे। वो महिलाओं को दे रहे हैं वो, तो उसके बारे में में नहीं है। हम पले हुए, जो हमें चटनी रोटी है तो उसी से राजी हैं हम। नहीं कह रहे कि जो घर का काम करते हैं उसके लिए महिलाओं को पैसे नहीं मिलते, तो हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। देते हैं, कोई नहीं देता है। और क्यों? और किसने बोल कर नहीं दिया? सब बोल देते हैं, कोई नहीं देता है। कहाँ और किसी ने वादा किया था? किसी ने बताइए थोड़ा।
और किसी ने वादा किया बनाते हैं हाथ पान से वही हमारा है, किसी का था और कोई नहीं देता ना। नहीं। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेके हम लोगों की राय ले रहे हैं, तो आप लोग एज अ यंगस्टर आप लोग क्या सोचते हो जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेके कि पिछले 10 साल के कार्यकाल जो भाजपा के रहे हैं वो कैसे थे, या बदलना है नहीं बदलना है, उसको लगातार आगे बढ़ाना अब है? तो बदल चुके हैं ना, वोटिंग हो चुकी है ना अब तो। हाँ, वोटिंग हो चुकी है। अभी रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट अभी आ जाएगा, रिजल्ट क्या रिजल्ट आएगा? चेंजिंग रिजल्ट है। सरकार बदल रही है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? हाँ, क्या ऐसा लग रहा है बताओ, कैसे तुम्हारे तरीके से बताएंगे, तुम बताओ क्या क्यों नहीं लग रहा आपको ऐसा? मतलब हमारा काम तो सवाल पूछना है, आप बताओ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमसे ही जानना था। हाँ 10 साल हो गई बीजेपी सरकार को, ठीक है जी। उसने काम किया होगा, बहुत किया होगा आपके नज़रों में? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ आपका काम किया नहीं किया जो आप बताओ। अब 10 साल बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि आज भी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है, ठीक है ना? यानी कि आपने कुछ नहीं किया। फिर आप हिंदू मुस्लिम पे अगर 10 साल यूज करने के बाद भी, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आप हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कर रहे हो अब भी, तो बेकार है ना यार। अपने जनता के सामने जाओ, अपना काम क्या काम करे, क्या काम किया है उसे बताओ, सिंपल। तो आपको लग रहा है कि अभी की जो सरकार है वो काम ना गिनाते हुए हिंदू मुस्लिम करके वही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मुद्दा यही है कि जब 10 साल आप रहे हो सरकार में, तो आप अपने जनता को बताओ कि आपने क्या किया है, उसे आधार पर जनता वोट देगी। आप 10 साल यूज करने के बाद भी आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कर रहे हो, जो 14 का चुनाव था वो ही सेम पोजीशन ला रहे हो तुम, तो ये गलत है ना यार। हम तो खुला ही देते हैं, नहीं देनी नहीं, पहले से ही दे रहे हैं, तो उनको हम खुला ही बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं और देंगे। बीजेपी को दोगे या ब्रिजभूषण की वजह से दोगे? बीजेपी को ही वोट देता हूँ। ब्रिजभूषण है कि उनके लड़के हैं तो उनको ही देना ही पड़ेगा। अच्छा, उनको देना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कोई बंधुआ मजदूरी थोड़ी है कि उन्हीं को दोगे? मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं खाता खुलवा रहा था, मेरा खाता नहीं खुला बहुत दिनों तक। जब बीजेपी सरकार आई तो मेरा खाता खुला, और भी ऐसे कई खाता कुछ आया भी काम फंसा। हाँ आया वो मेरा जो पिताजी है नहीं तब से मेरा वो आता है, सम्मान निधि भी आता है, सम्मान निधि और भी मतलब फ़ायदा मुझे मिला। इसके पहले जो भी सरकार थी मैं 5 रुपए नहीं किसी में पाया। तो मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी को तो फायदा ही देखेंगे। मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ, मेरा फायदा। ये बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी लेकिन बहुत सवाल उठते हैं, आपको क्या लगता है सही है कि गलत? बेरोजगारी तो है, सरकार ने बेरोजगारी पे कोई विशेष काम नहीं किया है। अच्छा, आपको लग रहा है? हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैं भी बेरोजगारी हूँ, मैं भी काम करता हूँ भैया। ऐसी बात नहीं, बड़ा आदमी थोड़ी। और महंगाई कुछ क्या? महंगाई तो है ही, सब चीज़ की है। हाँ, आपका नाम बता दो। मेरा नाम नवीन है। तो नवीन जी कहाँ से हैं आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? इटावा। अच्छा, इटावा। तो अभी चुनाव का माहौल तो देख रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा तो कहीं नहीं होता। यूपी और बिहार में जितना ज़्यादा रहता है भयानक माहौल अभी चुनाव के समय। कैसा माहौल है, आपको क्या लग रहा है, किस तरफ इस बार जनता पलट रही है? जनता पलटे क्या, हवा तो वही चल रही है। हाँ, तीसरी बार वही हवा है। वही हवा है। अच्छा, इस बार लेकिन क्या, पिछली बार जैसे कि मतलब लोगों का कहना था कि एक बार 5 साल में पूरा नहीं हुआ, एक मौका और देना चाहिए। इस बार मौका देने के पीछे की क्या वजह है, मतलब कि क्या काम बच गया है? क्योंकि लगभग काम तो उन्होंने कर ही दिया, ऐसा उनके समर्थक बोलते हैं। अच्छा, अभी तो बहुत सारे काम हैं। क्या काम है, कुछ बताओ भी तो। हाँ जी, अभी तो बनारस में मंदिर बनेगा। अच्छा। हाँ जी, मथुरा में मंदिर रह गया। अच्छा, काशी और मथुरा। और भी बहुत सारे काम हैं। मंदिर के अलावा भी कुछ बताओ। और मंदिर के अलावा क्या बताऊँ बाबू जी? जो काम आपको लगता है कि अगले 5 साल में उनको करना चाहिए। अच्छा, संसाधन तो बढ़ ही रहे हैं बाबू जी, हर चीज़ सुविधा हो रही है। हाँ जी, आने जाने में चीज़। जो विपक्ष है या फिर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मानते हो इस बात को आप? अब सरकार ये तो नहीं सबके खाते में 10-10 लाख डालेगी, जाओ खर्च करो जाके, ऐसा तो इस बात पे भी लेकिन घेरते हैं मोदी जी को कि 15 लाख का वादा करके पलट गए। नहीं, वो मिलते हैं। 15 लाख मिलते हैं? क्या बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं मिलते, अलग अलग माध्यम से मिलते हैं, ऐसे थोड़ी। वो भी हर चीज़ देख के देते हैं कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। हाँ, अब देखो जिनके पहले झोपड़ी थी अब उनके मकान बने पड़े हैं।
हैं अब हमसे क्या पूछ रहे हो, लोगों से पूछो, गांव में जाओ, गांव का व्यू देखो क्या है। आप इटावा में काम वाम हुआ होगा? पूरा हुआ है, पहले कच्चे घर बने हुए थे सारे, अब पक्के मकान है। अब पक्के मकान है सबके। तो फिर एक बार मोदी सरकार। और भाई नाम बताओ, बारकोड लेके। करण यादव। करण यादव, अरे कहाँ, यूपी में कहाँ से हो? अलीगढ़ से हूँ भाई। हाँ, तो कैसा माहौल क्या लग रहा है किस चीज़ का माहौल? चुनाव का? भाई मैं चुनाव से कोई मतलब नहीं रखता। अरे सरकार जो देखते होगे ना, युवा के तौर पे लगता होगा ना कि आपके लिए कौन काम कर सकता है। भाई वोट देने जाते होगे तो कुछ देख के वोट करते होगे। क्या देख के वोट करते हैं? भाई जो अच्छा है उसके लिए वोट करते हैं। कैसे देखते हो कि अच्छा कौन है, कैसे पता चलेगा? पता चलता है जो काम करता है उसका काम बोलता है भाई, कोई भी ठीक तो सही, अच्छा, पिछले 10 किसी भी साल, फील्ड में सही। हाँ, तो पिछले 10 साल से जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उनका काम कैसा लगा? भाई ठीक चल रहा है, सबका सही है। हाँ, और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो है ही अच्छा ही भाई, उनका तो सबको दिखता है। विपक्ष में बैठे हुए हैं यार, तो सत्ता में ना आएंगे वो? क्यों नहीं आएंगे भाई, सबका टाइम आता है, जब आएंगे तब आएंगे भाई। अब अरे यूपी में भी 2 बार से हार गए वो, तो क्या हो गया, हार जीत तो चलती रहती है भाई। अरे तो इतनी बार हारेंगे वो? इतनी 2 बार बार हो गया। अरे कोई बात नहीं, हार जीत तो सबकी चलती है, कोई भी गेम सही, कोई भी चीज़ सही भाई, हार जीत तो सब में चलता है। जब 2 पहलवान लड़ते हैं, एक तो हारेगा भाई, कोई भी कारण हो सकता है हारने का, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन यादव वोट तो कम से कम जाता है ना उनको, वो तो भरपूर जाता होगा। भरपूर जाता है भाई जाता यादव है ना? हाँ भाई बिल्कुल जाता है। उसके बाद कैसे हार जा रहे हैं यार? भाई हार जा रहे हैं, उनकी किस्मत रही भाई, हम इसमें क्या बोल सकते हैं भाई। अच्छा, कौन अच्छा काम करता है, मतलब अखिलेश यादव कि योगी आदित्यनाथ? भाई अपनी जगह दोनों ही ठीक करते हैं। अरे इतना डिप्लोमेटिक आंसर, क्यों नेता वाले आंसर दे रहे हो तुम? नेता वाले क्यों दूंगा मैं भाई? भाई जो योगी का होगा वो योगी का अच्छा बताएगा, जो अखिलेश यादव होगा वो उसे काम बोलता है सबका, कोई भी सही, कोई भी सही हाँ काम बोलता है। हाँ, वो आपको भी दिखाई देता होगा। आप भी रह रहे हो ज़मीन पे, हम भी ज़मीन पे रहे हैं, आप भी फील्ड में रहते हो, हम भी फील्ड में रहते हैं, सबको दिखाई देता है। जो काम बोलता है तो उसको हर एक कोई बोलता है उसको। देख भाई, क्यों जीतेगी, कुछ बताओ। विकास क्या करो, कारण है? विकास करो। बेटा कहाँ क्या क्या किया, कुछ बताओ तो। क्या नहीं किया, रोड कनेक्टिविटी देखो कितनी बढ़िया हो रही है देश के अंदर, सब चीज़ बढ़िया हो रही है। सब चीज में क्या क्या बताओ तो। अच्छा को देख लो। हाँ चलो, लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन कर रखा है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको महंगाई आपके लिए आप बताओ, आप जनता के तौर पे आप बताओ। मुझे ना दिख रही महंगाई। चल महंगाई नहीं है, और कुछ आपके लिए आपको लग रहा है? महंगाई है, 1-1 लाख रुपए का फोन चला डोलने हैं, महंगाई बता रही हो। सारे 1-1 लाख का फोन चला रहे हैं। भाई एक बात बताओ तुम। अच्छा फोन, अपना फोन दिखाओ एक बार हमें। मेरा फोन दुकान पर रखा है, मेरा फोन ज़्यादा ना कौन सा रहेगा। फोन है? वीवो का है। अरे तो फिर आप कह रहे हो 1-1 लाख का? सुन लो। पहले 2013 से पहले कितना कमाता था लोग और अब कितना कमाता, कितना खर्च करता था? 1500 रुपये पूरे परिवार का खर्चा चल जाता था पहले, ठीक है। अब 1500 खाली मोबाइल का खर्चा है, तो कमाई हो रही है जब तो खर्च कर रहा है। ऐसे तो ना हो रहा है कि मतलब कि 1500 रुपये कहाँ से आ रहा है, कमाई हो रही है ना पहले, कमाई हो रही है। हाँ। लेकिन बेरोजगारी वाला जो डेटा है वो थोड़ा अलग ही कुछ बता रहा है। तुमने ये तो बोल दी माइक लगा बेरोजगारी, कभी अरे हम तो पूछ रहे हैं, आप ही बता दो। हम तो कह रहे हैं बेरोजगारी। आपने ये पूछा, हमने रिपोर्ट पढ़ा, हम आपसे पूछ रहे जमीन पे आके। आपने ये पूछा कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है देश के अंदर? आप ही बताओ सर, क्यों बढ़ रही है? नहीं, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, नौकरी तो सीमित होंगी ना। क्यों नौकरी नहीं बढ़ सकती है? इतनी नहीं बढ़ेंगी ना। इतनी बड़ी आबादी है, कैसे नहीं बढ़ेगी नौकरी? चाइना की आबादी भी तो हमारे लगभग जितनी है। हमसे कम ही है अरे कुछ करोड़ कम है अभी तो, लेकिन नौकरियां है ना वहाँ। तो नौकरी है, इकोसिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। वैसे नौकरी है, हमारे पास भी नौकरी है। अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये सब सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, सबको सरकारी नौकरी, प्राइवेट किसी ना चाहिए। और जो जिसे सरकारी नौकरी चाहिए वो ही कह रहा है कि बेरोजगारी है। अच्छा, प्राइवेट वाले नहीं कह? प्राइवेट वाले कौन कह रहा है बताओ? सब ड्यूटी कर रहा है, मजे ले रहे हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं प्राइवेट का साहब ये बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी? मुझे तो ना दिख रही बेरोजगारी नहीं, महंगाई नहीं। और आपको अच्छा चलो ठीक है, आपको कुछ नहीं दिख रहा। मुझे बीजेपी दिख रही है, ठीक है, और बीजेपी आएगी। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, ये बात फिर से बताओ। सुनो, सबसे मेन चीज़ क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, और लॉ एंड ऑर्डर पे ही लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। सरकार सुन रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे सर। लॉ एंड ऑर्डर, अगर मैं यहाँ से 10,000 कमा के ले जा रहा हूँ, अपने गांव जा रहा हूँ, रास्ते में छीन लिए तो क्या होगा? फिर कहाँ की रोजगार, या कौन किसको देगा? पहले क्या होता था, यहाँ से लोग कमा के ले जा रहे हैं, रास्ते में छीन लेते थे, अपने गाँव के पास में ही छीन लेते थे। अब छीन के दिखाते हैं रात के 12 बजे 1 लाख रुपये जेब में डाल के, भैया मेरे पास 1 लाख रुपया है, कोई नहीं सुनेगा।
बाबा का बुलडोजर चल जाएगा नहीं तो। अच्छा, बाबा का बुलडोजर काम करता है? फुल कर रहा। फुल कर रहा है। और नोएडा में तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ तुम्हें 2.5 लाख वोटों से जीत होगी भाई साहब। 2.5 लाख वोटों से कम से कम देख लेना तुम। हाँ, मेरा जो अंदाजा है उसमें 2.5 लाख वोटों से प्लस ही होगा, 2.5 से 3 लाख वोटों। महेश शर्मा तीसरी बार भी इतने वोटों से जीत जाएंगे? इतने ही वोटों से जीतेगा, क्योंकि हम जिस अच्छा, एक चीज़ बताओ कि आपने ये सब चीज़ें बताई कि क्या क्या काम बेहतर हुआ है, कोई एक काम जो आपको लगा कि 10 साल में चूक गए हैं कि वो काम नहीं कर पाए? अच्छी चीज़ें तो बता दी। कोई भी सरकार 100% सही तो काम कर नहीं सकती है, कुछ ना कुछ तो हर किसी से छूटता है। तो इनकी सरकार में आपको क्या ऐसा दिखता है जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं कर पाए? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई काम छूटा है। सारा काम कर दिया जो उन्होंने बोला है वो काम कर दिया। सारा काम कर दिया जो उन्होंने बोला 370। तो आप फिर वोट क्यों दे रहे हो? जब सारा काम कर दिया तो आप किस लिए बुला रहे हो? हम इसलिए वोट दे रहे हैं, उन्होंने सारा काम कर दिया इसलिए। सारा काम उन्होंने बोला कि हम 370 हटाएंगे, आर्टिकल 370 हटेगा, हट गया। उन्होंने बोला राम मंदिर बनेगा हमारी सरकार के आने बाद, बिल्कुल बन गया। उन्होंने बोला गरीबों को घर मिलेगा, मिल गया। उन्होंने बोला घर घर पानी पहुँचेगा, पहुँच रहा है। उन्होंने बोला देश के अंदर हर घर बिजली पहुँचेगा। अच्छा, विपक्ष उनको तो घेरते हैं कि 2022 तक बोले, उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 तक का उन्होंने टाइमलाइन दिया था। ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार, और उसके अलावा भी और भी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो इन सब चीज़ों उनके ही वादे हैं। 370 जैसे थे, राम मंदिर जैसे थे, वैसे ये सब भी थे। तो इन पे आपको क्या लगता है? उन्होंने मैन्युफैक्चर में जो बोला था वो करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करा। और थोड़ी बहुत अगर किसी से छूट भी गया हो तो हर सरकार से छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे 100% ही करके देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं। विपक्ष अपना मुद्दा उठाता है, विपक्ष पक्ष के लिए विपक्ष भी होना जरूरी है, पर ठीक है उनके पास कोई मुद्दा ना है तो छोटे मोटे मुद्दा पकड़ लेते हैं। कोई ना है, बताओ क्या बना, बताओ ना क्या है, आप बताओ। अच्छा, ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर क्या बोलें? तो जो गलत करेगा उस पर तो होगा ही ना। तो सिर्फ विपक्ष वाले ही गलत कर रहे हैं। अब भाजपा में जो चल जाता है वॉशिंग मशीन सब बोलता है अब उनको। आपको पता है कर्नाटका में एक बीजेपी का जो विधायक था वो पकड़ा गया था, पता है ना? तो कर्नाटका में तो एक और जो सेक्स स्कैंडल का पकड़ा गया वो भी तो जेडीएस का ही है, बीजेपी अलायंस पकड़ा गया। तो ऐसा मत कहो कि मतलब कि विपक्ष वाले भी, पक्ष वाले भी पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के भी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब क्यों नहीं पकड़े, गलत करेगा। चलो बेहतर। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि 2024 के चुनाव, जो आम चुनाव चल रहे हैं उसमें लोगों की क्या राय है। हमने सेक्टर 74 के लोगों से बात की, उनसे जाना कि उनका क्या कुछ कहना है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।